हेलो माय फ्रेंड्स। हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि कैसे एच को एक डीड मानी जाती है और एच आपका टैक्सेस को बचा सकता है। ये एच की डेफिनेशन हम पहले डेफिनेशन को पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड? अनडिवाइडेड मतलब जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे ही वो डिवाइड हो जाती है वो एक एच नहीं रहता, एक नया एच बन जाता है। दिस इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रीटेड एज अ पर्सन। पर्सन यानी वो एक सेपरेट पर्सन है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे आप हो मैं हो, वैसे ही ये एक पर्सन है और उसे सारे राइट्स मिल जाते हैं, रीजनेबल राइट्स मिलते हैं एक पर्सन के अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो एच जो है अपना वोट कास्ट कर सकता है, वोट नहीं कास्ट कर सकता। ये सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसे एक पर्सन माना जाता है। और ये एच जो है सेपरेट एंटिटी होता है और उसका पर्पस होता है असेसमेंट अंडर द एक्ट, मतलब टैक्स के पर्पस के लिए, सिर्फ टैक्स के पर्पस के लिए इससे एक एच एक पर्सन माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं जो चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि क्या बेनिफिट होता है एच का। फर्स्ट बेनिफिट, तो तीन बेनिफिट्स होते हैं एच के। फर्स्ट, टैक्स बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलता है और कुछ अदर बेनिफिट्स मिलता है, मैं बताता हूँ। तो उसके पहले आपको ये कॉमन दो फैक्ट्स है जो पता होने चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड इन हिंदू लॉ एच फैमिली विच कंसिस्ट ऑल पर्सन linearly descended from a common ancestor including their wives, unmarried daughters, and HUF cannot be created under a contract, it is automatically created। तो ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एच के अंदर मान लीजिए आपकी बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, आपकी बीवी और आपके बेटों की बीवी भी इंक्लूड होती है। बट कौन नहीं इंक्लूड होता है? आपकी मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं होती है। दैट इज द फर्स्ट फैक्ट। सेकेंड फैक्ट आता है, एक एच ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि मैं एक डीड दिखा देता हूँ आपको एच की, उसे पैन कार्ड लेने के लिए यूज़ किया जाता है। नथिंग अगेंस्ट इट, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है एच के लिए। तो एक सिख और इवन जैन फैमिली भी एच के अंदर आती है, हालांकि वो दोनों हिंदू लॉज के अंडर गवर्न नहीं होती है, बट फॉर दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर वो एच के अंदर आती है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि एच को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, तो एच को वो सारी लिमिट्स पास हो जाती है। जैसे अभी तो 3 लाख की लिमिट है, 3 लाख तक टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं एच को। 3 लाख तक टैक्सेस माफ हो जाते हैं। 80 डी के अंदर, 80 सी के अंदर, अरे कुछ भी दब रहा है। 80 सी के अंदर, 80 सी और 80 डी का भी बेनिफिट मिलता है एच को। तो इस तरह से दोनों बेनिफिट्स एच उठा लेता है। साथ में एच में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, तो एक एच इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकता है। जैसे कि एच के अंदर आप लैंड को ले सकते हो, एच के अंदर आप कोई एफडी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एच के अंदर आप डीमैट को ले सकते हो, डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन सबको आपको ये 3 लाख की लिमिट मिल जाती है। और कुछ अदर बेनिफिट्स भी है, जैसे कि एच में आप एसेट मैनेजमेंट कर सकते हो, पूरी फैमिली का एक अकाउंट बना सकते हो, जिससे कि आप पूरी फैमिली का जो है खर्चा उसमें कर सके। जैसे कि आपकी फैमिली में मान लीजिए 4 लोग हैं कमाने वाले, और 3 लोग हैं जो फैमिली को संभालते हैं, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी मदर हो गई, वो सब फैमिली को संभालती है। तो आप इन 4 लोगों से आप कह सकते हो कि आप महीने के 10,000 रुपये ईच कंट्रीब्यूट करोगे। तो 4 लोग इंटू 10,000 रुपये कितने हो गए? 40,000 रुपये एच के अकाउंट में चले जाएंगे। और आप इसी से वो जो बाकी आपकी 3 घर की लेडीज़ हैं वो उसी से पेमेंट्स कर सकती है। तो
वो लेडीज़ किसी और से पेमेंट मांगने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें एच का अकाउंट होगा और वो डायरेक्टली उससे पेमेंट कर पाएगी। तो ये एच का फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं एच की डीड कैसी होती है। उससे पहले आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अक्षय गटकर। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं टैक्सेस, डेटा एनालिसिस और इन चीज़ों की मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है अक्षय गटकर। मैं लगभग 8 साल से इसी फील्ड में हूँ। सो डीड ऑफ एच ये एक डीड है, मैंने इसे रीड मोड में लिया है, हालांकि ये दिखने में ऐसे दिखती है। तो एक सिंपल सा 1 पेज डीड होता है ये। आपको 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना पड़ता है और ये सिर्फ ज़रूरत होती है पैन कार्ड के लिए। एच को कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, एच के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर एक पैन कार्ड लेने के लिए इस डीड को बनाना पड़ता है। सो ये डीड में कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हालांकि इस डीड में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है, बट मैंने ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सो मैं डीड दिखा देता हूँ आपको। लेट मी चेंज। ओके, ओके, सो आई हैव चेंज। सो आई मिस्टर कर्ता। ओके, सो दिस इज़ द डीड, स्टार्ट ऑफ डीड। मैंने इसे रीड मोड में लिया हुआ था। सो ओके, तो देख सकते हैं 1 पेज की डीड है सिर्फ, कुछ भी नहीं है। 2 पेजेस है सिर्फ इस डीड में। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं शांति से। तो डीड ऑफ अचीव क्या है इस डीड में? मैं करता, सन ऑफ करता डैड, करता डैड मतलब करता का जो पिता है। मैं वालिद, मेरे वालिद का नाम, मेरी एज कितनी है और मेरा एड्रेस क्या है। और मैं एक करता हूँ इस अनडिवाइडेड फैमिली का, और मैं ओथ लेता हूँ। ओथ माने मैं शपथ ले रहा हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ। क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ? मैं इसे रीड मोड में लेता हूँ। मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ दोस्तों? दैट आई एम द कर्ता ऑफ एच यू एफ विच नोन एज करताज नेम, मतलब मेरा नाम जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और मेरी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग को पार्टनर्स हैं। अच्छा, एच यू एफ के अंदर को पार्टनर्स होते हैं, और ये जो को पार्टनर्स है, जैसे फर्स्ट को पार्टनर मेरी वाइफ है और सेकंड मेरी डॉटर है। तो ये 2 को पार्टनर्स होते हैं मेरे। तो मैंने दोनों का नाम लिखा है कि हेल्प खुल गई। और ये एच एफ की डीड जो है वो 1 अप्रैल 2023 से बनी हुई है। बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें और कुछ भी नहीं है। और मैं करता मेरे वालिद का नाम यहाँ मैं वेरीफाई करता हूँ, मतलब मैं तस्दीक लेता हूँ कि ये मेरी बेस्ट नॉलेज में है और मैंने सारी एफिडेविट में सच्ची बातें बताई है। बस इतना मुझे बताना है। तो इस तरह से 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरह से मेरी एच की डीड जो है कंप्लीट हो जाती है और आप एक एच के मालिक बन जाते हो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड शबा खैर, गुड नाइट। और बहुत ही अच्छे से रहिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।